मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 7 और फिर क्वेश्चन नंबर 8 और इस तरह हम पूरी कक्षा 12 की मैथ करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से हल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है sin x, sin 2x और sin 3x। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो हमने इस समाकलन का निशान लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया dx। अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या, हमने ये sin x को रोक लिया और ये जो चीज़ है sin 2x, sin 3x, इसमें हमने sin a sin b का फार्मूला लगा दिया। और आप जानते हो sin a sin b बराबर होता है 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो हमने क्या किया, यहाँ पे sin x को हमने sin x लिख दिया, सेम बिल्कुल जैसे था उसी तरह। और ये जो sin 2x sin 3x है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 cos a माइनस b। तो a आपका है 2x माइनस b क्या है 3x और माइनस cos a प्लस b, माइनस cos a प्लस b। a का मतलब 2x और प्लस b का मतलब 3x। हमने इसको a समझ लिया और इसको क्या समझ लिया b। 2x को हमने a समझा और 3x को हमने b समझा। तो ये बन गया sin a sin b। और sin a sin b बराबर होता है 1/2 इंटू cos a माइनस b। ये यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं आपको, sin a sin b बराबर होता है 1/2 cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। ये सूत्र आप जो है याद रखें, तभी ये क्वेश्चन आपका लगेगा। तो वही हमने किया 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने sin x लिखा और देखिए जो ये 1/2 है, 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको समाकलन के बाहर कर दिया। यहाँ पे 1/2 लिख दिया। तो बचा क्या अंदर, यहाँ पे बचा cos 2x प्लस का है और 3x माइनस का है। तो आप घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। फिर ये माइनस cos ये 2x और 3x को आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5x और यहाँ पे लिख दिया आपने dx। अब देखिए आपका क्या होगा 1/2 समाकलन sin x। देखिए ये किसका रूप है, लिखा है cos माइनस x और आपने सूत्र पढ़ा है cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ये आपका क्या है, सूत्र है जिसे आपको कक्षा 10 से पढ़ाया जाता है। तो cos माइनस x की जगह पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इस सूत्र से। और फिर ये क्या है, माइनस cos 5x dx हो गया। ठीक है, ये दोनों सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 1/2 यहाँ पे क्या होगा, ये समाकलन का हमने निशान लगाया। देखिए sin x का cos x में गुणा होगा, ये हो जाएगा sin x cos x। ठीक है, फिर माइनस इस पद को हमने अलग कर दिया। तो ये 1/2 है, 1/2 लिखा और sin x का cos 5x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin x cos 5x। यहाँ भी इसके साथ dx लगा दीजिए और यहाँ भी इसके साथ dx लगा दीजिए। हमने क्या किया है, sin x का cos x में गुणा किया तो sin x cos x हो गया और साथ में हाफ है तो एक पद अलग हो गया। फिर माइनस से ये पद अलग हो गया,
1/2 साइन एक्स का इसमें गुना किया तो 1/2 बाहर, और साइन एक्स इसके साथ अंदर हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स 5x। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। हम इसको अब इरेज कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होगा आपका। यहाँ पे ये 1/2 है, ये जो साइन एक्स कॉस एक्स है इसको ऊपर 2 से गुणा कर दो और नीचे 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ऊपर 2 से गुणा कर दिया, नीचे 2 से भाग कर दिया, तो सवाल के स्ट्रक्चर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी संख्या को जिससे गुणा करो उसी से भाग कर दो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 2 से गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। और आपने पढ़ा है एक सूत्र कक्षा 10 में कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। ये भी क्या है, सूत्र है। ये भी सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो अब ये बन गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन 2x लिख देंगे अगली लाइन में। चलिए यहाँ देखिए, फिर -1/2। अब ये देखिए क्या है, ये है साइन ए कॉस बी। अगर इसको हम a माने, इसको b माने, तो किसका रूप है, साइन ए कॉस बी। और आपने पढ़ा है कि जो सूत्र साइन ए कॉस बी होता है वो बराबर होता है 1/2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ये किसका सूत्र होता है, साइन ए कॉस बी का। तो ये दोनों सूत्र भी आप लिख के याद कर लेंगे, क्योंकि आपको कोई कितना भी समझाए टीचर, आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपको सूत्र जो है वो रटे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ए कॉस बी है तो 1/2 और ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी। तो साइन ए का मतलब x और प्लस बी का मतलब 5x और प्लस साइन ए माइनस बी। तो प्लस साइन ए का मतलब x माइनस बी का मतलब 5x। ठीक है। अब यहाँ पे बोर्ड में नीचे जगह नहीं बची है, आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे इसके बता रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया। तो देखिए आपका कहाँ तक बन चुका है। ये देखिए, ये आखिरी लाइन ये थी 1/2। देखिए 2 यहाँ है और 2 यहाँ भी नीचे है, तो 2 और 2 का गुना कितना हो जाएगा, नीचे 4। तो ये 1/4 हो गया बाहर। तो अंदर क्या बचा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है। और हमने बताया था 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पे साइन 2x आप लिख सकते हैं, अभी सूत्र बताया था। तो इसकी जगह पर हो गया साइन 2x। फिर देखिए माइनस ये 1/2 और ये 1/2, तो 1/2 का गुणा हो जाएगा 1/4 और समाकलन के अंदर हो जाएगा साइन और x प्लस 5x का मतलब 6x और प्लस साइन, ये प्लस का x है और ये माइनस का 5x है। तो 1 + 1 माइनस तो घट जाता है, तो 5x से x जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 4x। तो माइनस वाली गिनती बड़ी है, तो यहाँ पे माइनस का 4x, ये हो गया आपका dx। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 1/4। अब देखिए इसका समाकलन आप कर सकते हैं। कास का अवकलन होता है माइनस साइन, कास का अवकलन होता है माइनस साइन, तो साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कास। तो ये माइनस कॉस 2x और x का गुणांक कितना है, 2 है। जो x का गुणांक होता है वो समाकलन में नीचे रखा जाता है, तो x का गुणांक 2 कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। फिर ये देखिए माइनस 1/4 और समाकलन साइन 6x और प्लस ये देखिए किसका रूप है,
साइन माइनस थीटा का। और आपको बताया जाता है लोअर क्लास में कि साइन माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो साइन माइनस 4x जो है वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा का मतलब माइनस साइन 4x। ये सूत्र भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इतना बन गया dx। फिर आगे देखिएगा यहाँ पे ये माइनस पहले लगा दीजिए, ऊपर cos 2x है और नीचे 4 दूना 8 हो गया। अब 1/4 का इसमें भी गुणा है और 1/4 का इसमें भी गुणा है, तो ये दोनों पद भी आप अलग कर दोगे। तो लिखोगे -1/4 समाकलन साइन 6x dx और माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/4 साइन 4x dx। अब इस लाइन का कोई काम नहीं, अब आप इसको हटा सकते हो। तो ये बराबर क्या हुआ, माइनस कॉस 2x बटे 8 -1/4 इंटू, फिर वही चीज देखिए, कास का अवकलन माइनस साइन, तो साइन का समाकलन माइनस कास, तो माइनस कास, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे cos 6x और x का गुणांक कितना है 6, तो 6 आ जाएगा बटे में, प्लस 1/4 कास का अवकलन माइनस साइन, तो साइन का समाकलन माइनस कास, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये साइन 4x क्या हो गया, cos 4x, और नीचे क्या, x का गुणांक कितना है 4 है, तो गुणांक समाकलन में कहाँ हो जाता है, नीचे, और सबका समाकलन हो गया। तो अब यहाँ पे रख देंगे c क्या होता है, समाकलन नियतांक। अब गौर से देखिएगा, इसका नीचे हर कितना है 8, इसका हर कितना है 6 चौक 24, इसका हर कितना है 4 चौको 16, तो ये 16, ये 24, 24, ये 8, तो इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में नीचे 8 कॉमन है। नीचे 8 का मतलब होता है 1/8, तो हमने यहाँ से ले लिया 1/8 कॉमन। तो जब 1/8 कॉमन लिया तो ये क्या बचा, माइनस का cos 2x प्लस ऊपर क्या बचा cos 6x, और नीचे देखिए क्या है 6 × 4, 6 4 जा 24, 6 चौक 24, तो 8 बाहर है, तो 8 त्रिक 24, माइनस 4 चक्को 16, बाहर 8 है, 8 से 16 को भाग करोगे तो 8 दूना 16, 2 बचेगा, तो ऊपर से cos 4x और नीचे आपका बच गया 2, यहाँ पे बच गया, ठीक, और प्लस c, ये आपका आंसर है। अब आप इसमें एक काम ये कर सकते हो कि जो प्लस वाला हिस्सा है इसको पहले लिख सकते हो, 1/8, ये जो cos 6x/3 है पहले लिख लिया, फिर ये वाला लिख दिया, और फिर लास्ट में ये वाला लिख दिया cos 2x और प्लस c। जो आपकी ये लाइन थी ये वाली, ये भी आंसर आपका सही है, कोई गलत नहीं है। आप यहाँ से लिख के छोड़ दोगे वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब हमने क्या किया, cos 6x 4x 2x, 6 बड़ा होता है तो हमने cos 6 वाला पद पहले लिख दिया, उसके बाद cos 4x वाला लिख दिया, उसके बाद cos 2x वाला लिख दिया, तो ये भी आपका सही है। और जो ये वाली लाइन थी अगर यहाँ से आप करके छोड़ देते तो वो भी आपका आंसर जो है क्या माना जाता, सही माना जाता। तो इस तरह यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6, ये आपका कंप्लीट। देखिए प्रश्न संख्या 7 आपकी है, sin 4x sin 8x, तो किसका रूप है sin a sin b। तो sin a sin b में सूत्र आपका क्या होता है, हमने अभी बताया था 1/2 cos a minus b, 1/2 cos a minus b और माइनस cos a plus b। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2 cos a minus b
मीन्स 4x माइनस 8x, 1/2 cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। a का मतलब 4x प्लस b का मतलब 8x, और यहाँ पे लगा दिया समाकलन का निशान और यहाँ पे लिख दिया dx। अब देखिए ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस 1/2 को कहाँ लिख दो, समाकलन के बाहर लिख दो, तो बराबर 1/2 समाकलन, और यहाँ पे हो गया cos, ये 8x है आपका, 8x, ये आपका 8x है, ठीक। तो देखिए 4x माइनस 8x, तो जब 4x माइनस 8x को घटाओगे तो माइनस का 4x बचेगा, फिर माइनस cos, और 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12x dx। अब ये क्या है, cos माइनस थीटा, और आपको पता है कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 समाकलन cos थीटा की जगह पर 4x dx, फिर 1/2 का इसमें गुना हुआ तो माइनस 1/2 cos 12x dx। अब आपको पता है कि साइन का अवकलन, साइन x का अवकलन cos x होता है, तो cos x का समाकलन sin x हो जाएगा, तो 1/2 गुणित जहाँ पे cos 4x है वहाँ पे हो जाएगा sin 4x, और 4 कहाँ हो जाएगा, नीचे, माइनस 1/2, इसी तरह cos 12x का समाकलन हो गया sin 12x, और x का गुणांक 12 हो गया नीचे, और प्लस c। अब आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर कितना है, sin 4x, sin 4x, और नीचे 4 गुना 8, माइनस ऊपर sin 12x, और नीचे 12 गुना 24, और प्लस c। अब देखो यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है। अगर आप 1/8 बाहर ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, sin 4x बचेगा, और माइनस sin 12x बचेगा, और जहाँ पे 24 है तो 8 त्रिक 24, नीचे 3 बचेगा, और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x dx, इसका समाकलन करना है। तो cos x के 3 सूत्र होते हैं, तो यहाँ पे हम cos, ये हमको 1 कैंसिल करना है और ये भी 1 कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम cos x की जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 भी रख सकते हैं, और cos x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 भी रख सकते हैं। ये क्या है, cos x के सूत्र हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 है, माइनस यहाँ पे cos x की जगह पर हम ये रखेंगे cos x का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पे cos x की जगह पे हमने रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे ये 1 रखा प्लस, और यहाँ पे cos x की जगह पर हम ये मान रखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो देखिए माइनस से ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस से जो ऊपर 1 है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये 1 माइनस से ये 1 हो गया माइनस का, और माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे देखिए 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे बचा 2 cos स्क्वायर x/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर साइन स्क्वायर x/2 और नीचे cos स्क्वायर x/2, और साइन बटे x क्या होता है, tan होता है,
तो ये आप इसको बोल दोगे क्या बना, ये आपका बना tan स्क्वायर x बाई 2। अब हम सोचें कि क्या किसी चीज़ का अवकलन tan स्क्वायर होता है? किसी भी चीज़ का अवकलन tan स्क्वायर नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमारा tan स्क्वायर x बाई 2 आया, इसकी जगह पर हम लिख देंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिख देंगे। क्यों ऐसा लिख देंगे? क्योंकि आप सूत्र जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर। तो tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको अलग कर दें तो ये sec स्क्वायर x बाई 2 dx हो गया और माइनस ये 1 dx हो गया। तो अब sec स्क्वायर किसका अवकलन होता है? आपने पढ़ा है tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा tan x। तो इसका समाकलन जो हो गया वो tan x बाई 2 और नीचे क्या रखते हैं, x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1/2, क्योंकि 2 नीचे लगा हुआ है। तो x का गुणांक क्या है, 1/2 और माइनस 1 का समाकलन क्या होता है x और प्लस c। तो ये 2 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2 ऊपर चला गया तो 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हम मिलते हैं अब कल के नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।